हेलो बच्चों, आज हम 3.2 प्रश्नावली करवाने जा रहे हैं और 17 सवाल लगवा दिए थे, 16 लगवा दिए। 17वां सवाल देख लो। ए बराबर क्या दिया है? ए बराबर दिया हुआ है 3 - 2, 3 - 2, 4 - 2, 4 - 2। आई बराबर कितना है? 1001 और ए स्क्वायर बराबर दिया है। ए स्क्वायर बराबर कितना है? k-2i, k-2i। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले ए स्क्वायर हम ज्ञात कर ले। ए स्क्वायर कितना हुआ? a × a। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए का मान लगा 3 - 2, 4 - 2 और 3 - 2, 4 - 2। तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना हुआ? इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 का गुणा 3 में करेंगे क्या हुआ? 9। 2 का गुणा इसमें करेंगे -8। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 का गुणा -2 में करेंगे -6। 2 का गुणा इसमें करेंगे +4 हो गया। जब तक फर्स्ट रो के मल्टीप्लाई करते हैं तब तक फर्स्ट रो के अवयव मिलेंगे। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो 4 का गुणा 3 में करेंगे क्या हुआ? 12। 2 का गुणा 4 में करेंगे -8। अब 4 का गुणा 8 में करेंगे -8। 2 का गुणा -2 में करेंगे तो +4। अब कितना हुआ? ए स्क्वायर का मान 1 - 2 और 4 - 4 ये हो गया। अब इसमें पुट कर दो वैल्यू। देन इक्वेशन समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 में लगाओ ये मान। तो कितना हुआ? 1 - 2, 4 - 4 बराबर के ए का मान कितना है? 3 - 2 और 4 - 2 माइनस के 2। आई का मान कितना? 1001। तो कितना हुआ? 1 - 2, 4 - 4 बराबर इसका अंदर गुणा कर दो तो क्या हुआ? 3k - 2k 4k - 2k -2 का अंदर गुणा कर दो तो क्या हुआ? -2 0 0 -2। तो कितना हुआ? 1 - 2 4 - 4 बराबर 3k - 2 और -2k + के 0 4k + के 0 -2k - 2। तो क्या हुआ? 1 - 2 4 - 4 बराबर 3k - 2 -2k 4k और -2k - 2 दोनों पक्षों की तुलना करने पर दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो तुलना कर दो। कितना हुआ? 3k - 2 ये पहला अवयव इस अवयव के बराबर हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो 3k बराबर क्या हो जाएगा? माइनस वो प्लस के 3 और k बराबर क्या हो जाएगा? 1। k बराबर कितना आया? 1। अब तो इसी प्रकार से 18वां हो जाए। 19वां सवाल देख लो। 19वां सवाल देखो। 19वां इसमें दिया है किसी 19वां देखो ये किसी व्यापार संघ के पास 3000 रुपयों का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आप व्युत्गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 रुपया और 2000 रुपया हो। तो इसको देख लो। माना बांड का एक भाग
माना बॉन्ड का एक भाग, एक भाग x, तो दूसरा भाग कितना होगा 30,000 माइनस x होगा। तब समुच्चय कितना हुआ, तब समुच्चय इसे a मान ले रहे हैं तो इसको पक्का अभी में लिख लो। तो x और दूसरा व्यय होगा 30,000 माइनस x, दो अवयव होंगे x और एक 30,000 माइनस x। अब ब्याज कितना है, ब्याज पहले बॉन्ड पर कितना ब्याज है 5%, प्रथम बॉन्ड पर कितना 5% बराबर क्या हुआ 5/100 और 0.05। दूसरे बॉन्ड पर ब्याज कितना है, दूसरे बॉन्ड पर ब्याज दिया 7%, 7/100 बराबर क्या हुआ 0.07 हुआ। अब देखो ब्याज को हम मान ले रहे हैं, इसे हम किसके द्वारा दिखा दे रहे हैं b, इससे b। तो ये देखो रो में, तो इसको कॉलम में बनाओ 0.05 और 0.07। अब 07। अब कुल ब्याज कितना हुआ, कुल ब्याज हुआ ए बी। तो ए का मान कितना है, ए का मान दिया है x और 30,000 माइनस x, और इसका मान कितना दिया है 0.05 0.07 ये दिया हुआ। अब मल्टीप्लाई कर दो, इसका गुणा इसमें बराबर कितना दिया, कुल ब्याज कितना दिया है, फर्स्ट पार्ट इसका हम लगा ले रहे हैं, फर्स्ट पार्ट इसे फर्स्ट डाल लो। तो कुल ब्याज कितना दिया फर्स्ट में 1800, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1800। तो 1800 बराबर क्या हुआ, मल्टीप्लाई कर दो। तो x इंटू 0.05 प्लस 0.07 30,000 माइनस x, तो 1800 बराबर 0.05 x प्लस इसका गुणा कर 0.07 इंटू 30,000 माइनस 0.07 x, तो 18,000 बराबर इसमें से एक हटा दो तो कितना बचा माइनस 0.02 x, इसमें से एक हटाएंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दो कितना हुआ 0.0000 4 0 और 7 या 21, 10 कितने अंक बाद 2 अंक बाद, तो इतना आया 2100। तो ये इधर आएगा 0.02 x बराबर 2100 माइनस 1800। तो x बराबर क्या हुआ 1800, 300 बचे, 300 0.02, तो कितना हुआ 300 इंटू 100/2 हो जाएगा। तो कितना हुआ 50, तो कितना हुआ 15,000 एक भाग हुआ। तब दूसरा भाग कितना हुआ, तब दूसरा भाग कितना 30,000 माइनस 15,000, तो कितना आया 15,000 आया दूसरा भाग। तो पहला भाग भी 15,000, दूसरा भाग भी, और सेकंड में क्या दिया है, तो ये समझ में आ गया। एक भाग x दूसरा इतना, तो ये रो बना लो, ये एक समुच्चय बना लिया, पक्ते आप भी या स्तंभ आप भी बना लो। तो अगर इसको पक्त बनाए तो इसको स्तंभ बनाएंगे, अगर इसको स्तंभ बनाए तो इसको क्या बना लेंगे, पक्त बना लेंगे। अब देखो ब्याज कितना दिया है, ब्याज दूसरे में दिया ब्याज यही दिया है, ब्याज कितना दिया है, ब्याज कुल ब्याज, तो ब्याज कितना दिया दूसरे वाले में 2,000 दिया बराबर ए का मान तो यही है, ए का मान दिया है x और 30,000 माइनस x ये, और ये कितना दिया है 0.05
और 0.07, फिर गुणा कर दो 2000 बराबर कितना हुआ 0.05 इंटू एक्स, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, प्लस 0.07 30,000 माइनस एक्स, तो 2000 बराबर क्या हुआ 0.05 एक्स प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर देखो दिखा दिया है, इसका गुणा इसमें किया तो कितना है 2100 आया, 2100 और माइनस के 0.07 एक्स, और देखो कितना हुआ इधर बचा 2000 बराबर माइनस 0.02 एक्स और माइनस के वो प्लस के 2100, तो 0.02 एक्स बराबर 2100 माइनस 2000, तो 0.02 एक्स बराबर 100, एक्स बराबर कितना हुआ 100/0.02, तो एक्स बराबर 100 इंटू 100/2, 2 पंजे 10, तो एक्स बराबर क्या हुआ 5000। तो दूसरा पॉइंट कितना हुआ 30,000 माइनस 5,000 बराबर क्या हुआ 25,000। तो पहला पॉइंट कितना है 5,000, दूसरा पॉइंट कितना 25,000। इसका 20वां सवाल और देख लो, 20वां क्या दिया है किसी स्कूल, ये 20वां ये दिया है किसी स्कूल की पुस्तकों किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रम से 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपये प्रति पुस्तक है। आप बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो रसायन विज्ञान की कितनी किताबें हैं पुस्तकें बराबर कितनी है 10 दर्जन। है 120 पुस्तकें, क्योंकि एक दर्जन में कितनी पुस्तकें होती हैं 12। रसायन विज्ञान की अब किसकी है भौतिक विज्ञान की कितनी है भौतिक विज्ञान की पुस्तक कितनी 8 दर्जन, 8 इंटू 12 96। और किसकी है अर्थशास्त्र की 10। दर्जन, तो कितना हुआ 10 इंटू 12 बराबर 120। 120 पे 10 दर्जन है। अब तब समुच्चय कितना हुआ पुस्तकों से बना समुच्चय 120 और 96 120 और मूल्यों से बना समुच्चय कितना हुआ बी बराबर, इसको लिख रहे हैं कॉलम में बी बराबर कितना हुआ 80 60 40 80 60 40। अब पूछ रहे हैं पुस्तकों का मूल्य, कुल मूल्य ए का मान कितना दिया है 120 96 120 80 60 40।
80 60 40 है। अब देखो इसमें गुणा कर लो, बराबर 120 का गुणा 80 में करें 12 × 96, तो कितना हुआ गुणा 120 × 80 प्लस 96 × 60 प्लस के 120 × 40, तो कितना हुआ 9600 प्लस और कितना हुआ 12 चौक 48 4800 बराबर कितना आया, जोड़ दो 20 160, ये आंसर है, सबको जोड़ लो। अब देखो आगे, अब आगे क्वेश्चन है 21, एक्स की कोट कितनी दी है, एक्स की कोट दी है 2y है, y की कोट कितनी दी है, y कोट कितनी दी है 3 × k, और z की कोट कितनी दी है, z की कोट कितनी दी है 3 × k 2 × p, w की कोट कितनी दी है, w कोट कितनी दी है n × 3, और p की कोट कितनी दी है p × k। तो प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर 21, ये इसका पी बाई प्लस डब्लू बाई के परिभाषित होने के लिए एन के पी पर प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, एन के पी पर। तो यहाँ देखो पी का कोट कितना दिया है, पी का कोट कितना दिया, पी का पहले इसको ले रहा है, पी का कोट कितना है, पी का कोट दिया हुआ है पी × के, और बाई का कोट कितना दिया, बाई का 3 × k, तो p × k और 3 × k, तो ये k बराबर, ये तभी गुणा संभव होगा जब इसका मान कितना होगा, बराबर होगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा 3, k बराबर कितना हो जाएगा 3। इनका पी वाई का गुणा तभी संभव होगा जब देखो p का कोट कितना दिया है, ये p का कोट है, ये किसका कोट है, y का कोट है, तो गुणा तभी संभव होगा जब इसका स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर, तो इसका मान कितना होगा, इसका k बराबर 3 होगा। अब w का कितना दिया है n × 3, ये w का कोट है, और y का कोट कितना है 3 × k, तो ये होगा 3 × k, तो k बराबर कितना दिया 3, k बराबर कितना निकला है 3 निकला है, k बराबर 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो p बराबर भी क्या होगा, तब क्या होगा यहाँ से k बराबर 3, और p बराबर क्या होगा, p बराबर n हो जाएगा, ठीक है। p ये देखो यहाँ पर क्या है, p बराबर n हो जाएगा, ये p बराबर n, यहाँ से तो k बराबर 3 हो जाएगा, तो ये k बराबर तो 3 दिया हुआ है, तो ये भी 3 होगा, तो ये p बराबर क्या होगा n, ये गुणा तभी संभव है जब कितना हो p बराबर, ये कोट समान होती है। तो यहाँ से देखो ये इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर, तो k बराबर 3 आएगा, p बराबर n हो जाएगा। ये तो कौन सा विकल्प सही है, ए विकल्प सही है। अब देखो इसमें 22 में क्या दिया है, n बराबर p, यदि n बराबर p तो आप व्यू 7x - 5z की कोट है, इसकी कोट कितनी है, तो 7x, x की कोट कितनी है 2/n, x की कोट कितनी है 2/n, और z की कोट कितनी है 2/p, तो समान कोट वाले और n बराबर क्या दिया है, n बराबर p दिया है, तो ये क्या लिख सकते हैं, ये किसकी z की कोट है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं 2/n भी लिख सकते हैं, क्योंकि समान कोट वाले अवयवों को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। तो आंसर कौन सा सही होगा, ये सही होगा।
तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? बी कितना? 2/n। तो ये हुआ इस तरीके। तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ ये थोड़ा सा देख लो, पी का मान निकालेंगे, पी का कोट लिख लेंगे, वहीं पास में बाई का कोट लिख लेंगे। तो ये दोनों बराबर होते हैं, गुणा हो रहा तो ये दोनों बराबर होंगे तभी गुणा होगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा? 3। ऐसे पी बराबर क्या हो जाएगा? n। अब इसमें देखो, ये इसका कोट दिया है 2/n, इसका दिया है 2/p, तो ये तभी घट सकते हैं। और ये भी दिया, p बराबर क्या दिया? n दिया है। p बराबर कितना दिया? n। तो n, p की जगह क्या रख देंगे? n रख देंगे, 2n रख देंगे। तो 2/n इसमें है, या 2/p होता, 2/p आंसर होता तब भी सही था, या 2/n है तो 2/n सही है, सही आंसर है। बस इतना, और आगे कर।